जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम आपको विद प्रूफ उस कानून के बारे में बताएंगे जिससे आप SC ST की ज़मीन जो है वो खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के SC ST की ज़मीन आप खरीदिए। ठीक है, आज तक आपको किसी ने कानून नहीं बताया होगा, लेकिन आज हम आपको कानून बताएंगे और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप SC ST की ज़मीन खरीद सकते हैं, जो कि कानून में दिया गया है, पहले से ही दिया गया है। ठीक है, और क्या है आदेश उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चर्चा और करेंगे, जो CM ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश के, वो आदेश भी करेंगे कि SC ST की ज़मीन पर क्या था। ठीक है, वो आदेश की भी, लेकिन पहले आपको आदेश बता देंगे जो हम बता रहे हैं अपनी तरफ से कैसे खरीदें। ठीक है, तो देखिए, ये SC ST की ज़मीन खरीदने पर जो है, ये आप आ जाइए इस पे, कानून पे आ जाइए हमारे। देखिए, SC ST ज़मीन की खरीदने पर रोक लगा रखी थी पहले। ठीक है, रोक किसने लगाई थी? रोक लगाई थी एक कानून ने, UPRC जो है उसका कानून था एक 98, इसने रोक लगा दी थी कि आप जमीन नहीं खरीद सकते। जब आप ये पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है इसमें कि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST की जमीन नहीं खरीद सकते बिना कलेक्टर की परमिशन के, स्पष्ट रोक लगा दी थी इसने। ठीक है, अब जो है एक कानून और दिया गया है जिस पर लोगों को जानकारी नहीं है, वो है कानून, क्या है कानून वो आप जान लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए आप। देखिए, सेक्शन 98 तो लगाता है रोक, ठीक है, फिर इसी का एक सेक्शन है क्या, धारा 80, ठीक है, जो कि पहले था 143 के नाम से फेमस। अब आप कहेंगे तो इसका क्या करेंगे, तो इसी से आप जमीन खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे और कैसे अधिकारियों को बताएं वो मैं आपको बता दूं। धारा 80, ठीक है, 98 लगाती है क्या, रोक, और धारा 80 है क्या, आबादी घोषित, यानी कि आप कृषि को गैर कृषि करवा लीजिए। अब देखिए, ये नियम जो है वो कृषि की जमीन के लिए है, जब आप इसे गैर कृषि भूमि करवा लेंगे तो इस पे यानी कि नियम लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप ये मान लीजिए ये कानून पाना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, आपका कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से संबंधित, तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, आप फ़ोन से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, फ़ोन से सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है, यदि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब आपको कराना पड़ेगा भाई 143 आपको कराना पड़ेगा, जो वर्तमान में धारा 80 है, यानी कि सीधा बात आबादी घोषित। ठीक है, करानी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि इससे खरीद सकते हैं? हाँ, इससे खरीद सकते हैं, वही कानून में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ लिखा है घोषणा के परिणाम, यानी कि धारा 80 कहती है कि भाई आबादी में घोषित करवा लीजिए। अब धारा 81 कहती है कि आबादी में घोषित करवा लिए तो घोषणा के परिणाम क्या होंगे, ये परिणाम लिखे हैं। ठीक है, जहां धारा 80 की उपधारा 1, अब देखिए आ गया सामने, यानी कि धारा 80 ये जो हमने बताई थी इसी के बारे में ये प्रावधान करती, धारा 80 की उपधारा 1 के अधीन घोषणा की जाए, धारा 80 उपधारा अधीन एक घोषणा की जाए। घोषणा यही होती है कि ये यूज जो है इसका भूमि परिवर्तन किया जाता है, इसका उपयोग जो है वो कृषि के अन्य गैर प्रयोजनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऐसी जोत या उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे। क्या परिणाम होंगे वो आप देख लीजिए, ये आपका सारा खत्म कर देता हूँ का। ठीक है, कि भूमि के अंतरण के संबंध में, साथियों अंतरण होता है ट्रांसफर, भूमि बेचना, ठीक है, के संबंध में इस अध्याय के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन। ठीक है, इस अध्याय का मतलब है कि ये सेक्शन, ये अध्याय बहुत बड़ा है, इसमें सेक्शन 98 भी आ जाता है। ठीक है, सेक्शन 98 जो था, जो मना कर रहा था कि हम नहीं जमीन खरीदने देंगे, वो भी आ जाता है, और कई वो आ जाते हैं, तो यानी कि इनके निबंधन लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये लिखा है स्पष्ट, आप देख लीजिए, आरोपित सभी निबंधन यानी कि नियम संक्रमणी भूमि अधिकार वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। तो यानी कि ये समझा जाए कि आपने अगर धारा 80 करवा लिया है, यानी कि 143 आपने करवा लिया है, आबादी घोषित करवा ली है, तो ये कानून कहता है कि इस अध्याय ये है साथियों 9, UPRC में आप पढ़िए जाके, तो 9वां अध्याय बहुत बड़ा है, सेक्शन 98 भी है, उसमें आ जाता है।
तो जब सेक्शन 98 आ गया तो ऐसा समझा जाए कि सेक्शन 98 जो है अध्याय के द्वारा, सेक्शन 98 9वां अध्याय के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। यानी कि सेक्शन 98 जो है वो लागू नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। तो यानी कि आप SC ST की ज़मीन खरीद सकते हैं फिर आसानी से, ठीक है। यानी कि सीधी बात ये है कि आप जो है 143 करवा लीजिए। 143 का मतलब है धारा 80, क्योंकि ये 80 जो है वो 143 के नाम फेमस से है, क्योंकि पहले ये 143, अब ये प्रावधान 80 में कर दिए। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने आबादी में कन्वर्जेशन करा लिया तो 81 उपबंध कर रही है कि आप जो है भूमि के अंतरण के संबंध में, अंतरण बैनामा कह सकते हैं कि अध्याय के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन यानी कि ये लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो आप खरीद सकते हैं। और एक कानून था मुख्यमंत्री जी ने दिया था, आदित्यनाथ योगी जी ने, वो भी आप देख लीजिए। ये कानून लोगों को काफ़ी भ्रमित कर दिया है, ठीक है। मैं अभी एक तरीका और बताऊंगा कैसे खरीद सकते हैं। वो तरीका ये है साथियों, वो तरीका ये है कि यदि मान लीजिए आप इसके पचड़े में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम 143 वगैरह कुछ नहीं कराएंगे, हमें डायरेक्ट खरीदनी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सेक्शन 98 ये भी प्रावधान करता है साथियों, 98 ये भी प्रावधान करता है कि आप DM की परमिशन, ठीक है, DM की परमिशन ले लीजिए। उसके बाद आप किसी की भी कृषि भूमि खरीदिए या कृषि भूमि खरीदिए, यदि DM ने परमिशन दे दी तो भी आप जमीन जो है SC ST की खरीद सकते हैं, ठीक है साथियों। यदि कब, जब आपके DM जो है वो परमिशन दे देते हैं तब, ठीक है, या तो आपको DM की मंजूरी हो तब, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए अनुसार, या आप DM की परमिशन ले लीजिए, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, या आप धारा जो है 80 करवा लीजिए, ठीक है, उसके बाद खरीदिएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो करें। अब एक कन्फ्यूजन वाला वो था, मैंने अभी इधर कर दिया था, ये कि DM की मंजूरी के बिना ले सकेंगे SC ST की ज़मीन। ये जो है भाई काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है ये आदेश, ठीक है, ले सकेंगे ज़मीन। तो साथियों ये जो है ये है 75 एकड़ प्रति एकड़ का टर्नओवर टाउनशिप के लिए अनिवार्य। ये जो है वो है भाई टाउनशिप के लिए, ठीक है। टाउनशिप का मतलब देखिए ऐसा समझ लीजिए, ये कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं उनके लिए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भाई आबादी हिंदुस्तान की बेहद बढ़ रही है, और जब आबादी बढ़ेगी तो उनके लिए भाई टाउनशिप बसाई जानी चाहिए, यानी कि कॉलोनियाँ जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो कॉलोनियों के लिए, जो भाई कॉलोनियाँ होती हैं उनके लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं। जो बाकायदा लेआउट जारी करके टाउनशिप बसा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो है ये टाउनशिप के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाउनशिप के लिए अनिवार्य, ठीक है। यहाँ पे जब आप ये न्यूज़पेपर पुरानी वाली पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अगर शायद समझ में आए कि प्रदेश में सरकार शहरों के लोगों को आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यहाँ पढ़ रहा हूँ, पूरा करने के लिए 12 एकड़ में टाउनशिप बसाने की अनुमति देने जा रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, ठीक है। तो ये जो साथियों ये था नियम, ये टाउनशिप नीति का था, ठीक है। तो सीधी बात कहने का मतलब ये है हमारा साथियों कि यदि मान लीजिए आप SC ST की ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आज दो तरीके आपके पास हैं। एक तो धारा 80, ठीक है ना, आप करा लीजिए धारा 80, ठीक है, जो कि 143 के नाम से फेमस है वो, ठीक है, या DM की परमिशन, ठीक है, परमिशन आप ले लीजिए तब। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या अच्छा है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिएगा आप। और एक चीज़, यदि मान लीजिए आप कोई भी लीगल एडवाइस, सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है साथियों। इसी के साथ